ओवेरियन रीजुविनेशन। ओवेरियन रीजुविनेशन का मतलब है ऐसे ट्रीटमेंट जो डिज़ाइन हुए उन लोगों के लिए जिनकी अंडे बनने की प्रक्रिया कम हो गई है। मतलब औरत की उम्र और उसके साथ में उसका ओवेरियन रिजर्व, जितने उसके अंडे हैं उनका पूल जब कम हो जाता है तब बेबी पैदा करना मुश्किल होता है, क्योंकि अंडे भी कम हो गए, उनकी क्वालिटी भी कम हो गई और हार्मोन भी कम हो गए। रिजल्ट क्या है कि बेबी नहीं हो पा रहा। आईवीएफ के अंदर भी अंडे कम बन रहे हैं। ऐसी ओवरी में क्या करना है? ओवेरियन रिजुविनेशन। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। और जिन लोगों के अंडे नहीं हो रहे या अच्छे नहीं बन रहे, एज ज़्यादा हो गई है, देर से चाइल्ड बेयरिंग कर रहे हैं, बाद में मालूम चला आजकल बहुत ज़्यादा अर्ली मीनोपॉज भी हो रहा है, और ये जो सारा पोल्यूशन चल रहा है इसकी वजह से हो क्या रहा है कि अंडे की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों कम हो रही हैं और एएमएच भी कम हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर एक चीज़ है जो एक जादू टाइप की चीज़ है, जिसका नाम है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। पर ये एक स्पेशल थेरेपी है, और ये थेरेपी कब लगनी है, कैसे लगनी है, किसको लगनी है, कितनी बार लगनी है, कितना फ़ायदा करता है, स्टडीज़ क्या कहती हैं, साइंस क्या कहती हैं, सब बताने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में दूंगा एक बोनस टिप। पर आगे जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है। ये एक बहुत आगे की साइंस की वीडियो आपको दे रहा हूँ। हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों पे पहुँचेगी, शेयर करेंगे तो न जाने किस पे पहुँच जाए जिसको इससे फ़ायदा हो जाए। तो जब अंडे कम हो जाते हैं तो कन्वेंशनल थेरेपी क्या है? तो कन्वेंशनल थेरेपी में क्या होता है, आप थोड़ा ज़्यादा हार्मोन देते हैं। ज़्यादा हार्मोन देने के बाद में आप एक्सपेक्ट करते हैं अंडे बनेंगे, पर जब अंडाशय काम नहीं कर रही होती तो ज़्यादा अंडे से भी नहीं बनते, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है। तो कन्वेंशनल थेरेपी में इसके साथ में हम आईवीएफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीआरपी एक अलग रास्ते से काम करता है, और ये अलग रास्ता क्या है? ये नेचुरल हीलिंग करता है उन मैकेनिज़्म्स की जो अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्मोन के बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, और एक एडिशन बनते हैं कन्वेंशनल थेरेपी में। तो सबसे पहले अब आपको बताऊंगा कि पीआरपी थेरेपी ओवेरियन फंक्शन को ठीक कैसे करती है साइंटिफिकली। तो सबसे पहले है रोल ऑफ ग्रोथ फैक्टर इन पीआरपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ढंग से अगर स्पेशल तरीके से तैयार किया जाए और उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स को निकाले जाएं, तो कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं? इसमें होते हैं TGF बीटा ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, VEGF बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल करते क्या हैं? ये सेल ग्रोथ करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिस तरह से उन्हें टिश्यू रिपेयर करते हैं। तो जब हम ओवरी में इनको इंजेक्ट करते हैं तो ये डैमेज्ड ओवरी को ठीक करते हैं, ओवेरियन टिश्यू जो ठीक नहीं हो रहा उसे प्रॉपर करते हैं, और नए फॉलिकल्स को रिक्रूट करके ओवेरियन फंक्शन को ठीक करते हैं। अब अगला चीज़ आती है कि पीआरपी का ओवेरियन सेल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पीआरपी थेरेपी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है कि ये एक्टिवेट कर देता है ओवेरियन स्टेम सेल को, और रीजनरेशन करता है ओवेरियन टिश्यू को। इसके कारण से हेल्दियर एग बनते हैं। रिसर्च ने दिखाया है कि पीआरपी इंजेक्शन करने से एक पुरानी ओवरी जो एज कर रही है वो रिवाइटलाइज हो सकती है, ज़्यादा एफिशिएंट काम कर सकती है, और हार्मोन प्रोडक्शन जब बेटर करेगी तो अंडे की मैचुरेशन भी बेटर होगी। अब तीसरी चीज़ आती है कि पीआरपी का हार्मोन रेगुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, बहुत सिंपली दे रहा हूँ आपको एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़। पहले मैंने आपको ग्रोथ फैक्टर बताए, दूसरा बताया ओवेरियन के सेल पे क्या असर करता है, और तीसरा ये हार्मोन पे जो असर करता है वो बड़ी जादू की चीज़ है। जब भी कोई फर्टिलिटी इशू होता है तो हार्मोन्स बिगड़े हुए होते हैं, और जब ओवरी बैठने लगती है तो हार्मोन्स कम बनाती है। ये हार्मोन के बैलेंस को ठीक करता है पीआरपी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन के, जिस वजह से फर्टिलिटी आपकी इम्प्रूव होती है, और ये इसका रोल पूरा का पूरा बनता है। तो अब इसके पीछे की साइंस क्या है पीआरपी की ओवेरियन रिजुविनेशन के लिए?
तो इसमें 3 चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा कि कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं पीआरपी को फर्टिलिटी में। तो इन साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर पीआरपी इंजेक्ट किया गया कम ओवेरियन रिजर्व में, तो ये एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रेगनेंसी रेट को इम्प्रूव करते हैं, ख़ास तौर से जब इनको आईवीएफ के साथ यूज़ किया जाए। देखिए, आप पीआरपी को नेचुरली यूज़ करके नेचुरल कंसेप्शन पाएँ, इसमें चांसेस कम होते हैं, पर आईवीएफ के साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, दोनों मिल के काम कर पाते हैं। अगला है पीआरपी थेरेपी फॉर ओवेरियन रिजर्व एनहांसमेंट। ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है, एफएसएच बढ़ा हुआ है और एएमएच कम है। इन पेशेंट्स में जब पीआरपी इंजेक्ट किया जाता है तो देखा गया है कि एक्टिवेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को, और जब ये ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं तो नए ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर सकती है। तीसरी चीज़ है, क्लिनिकल ट्रायल्स कई सारे हुए हैं सक्सेस रेट को देखते हुए, और कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं कि रिजल्ट्स एनकरेजिंग हैं। बहुत औरतें जिनमें पीआरपी थेरेपी दी गई है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन लेवल और बेबी करने की जो क्षमता होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये सारी क्लिनिकल स्टडीज़ हैं जिनके बारे में ये चीज़ आती है। अगला आता है कि पीआरपी थेरेपी का प्रोसीजर कैसे करते हैं फॉर ओवेरियन रिजुविनेशन। पर ये बताने से पहले आपको एक चीज़ कहूँ, पीआरपी थेरेपी एक पूरे के पूरे स्टोरी ऑफ प्रेगनेंसी का एक छोटा हिस्सा है। आपके अगर बेबी नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पीआरपी कराएंगे और होगा, बहुत सारी और चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को बताने के लिए मैं आपके पास में रूबरू आ रहा हूँ एक वेबिनार में, जो फ्री वेबिनार है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। यहाँ पर बराबर में क्यूआर कोड दिया हुआ है, स्कैन कर लीजिए, लिंक पे आके आप और मैं बात करेंगे। क्योंकि आपको अगर बेबी नहीं हो रहा, आपको एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूँ जो दुनिया में आज तक नहीं बनी, और ये इतनी कमाल की चीज़ है कि हो सकता है ये पर्टिकुलर लिंक ही आपको बेबी दे। तो ज़रूर आ जाइए मेरे फ्री वेबिनार में। तो इससे आगे चलते हैं कि आपको फ्री वेबिनार में तो आना है, लेकिन पीआरपी को एडमिनिस्टर ओवेरियन फंक्शन में करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है। आपका ब्लड निकालते हैं 20 ml से 40 ml, इस ब्लड को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं डबल स्पिन से, और कुछ इसमें टेक्निक्स नई आई हैं जिनसे इनको फ्रीज थॉ करके इनके ग्रोथ फैक्टर्स को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो एक छोटा सा सॉल्यूशन बनता है ग्रोथ फैक्टर्स का, इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से एक बहुत बारीक नीडल से ओवरी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ओवरी के अंदर ये ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करके ओवरी को रिजुविनेट करें। इसे बहुत से लोग ओवेरियन स्पा भी बोलते हैं। अब आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं इस प्रोसीजर में। देखिए, जो ओवेरियन पीआरपी करते हैं इसमें नॉर्मली बेहोशी या लाइट सेडेशन में किया जाता है। थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है, पर रिकवरी बड़ी क्विक है। इनफैक्ट आप 2 घंटे बाद अपने घर जाके अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं। अब पोस्ट थेरेपी फॉलोअप। अब इस प्रोसीजर को करने के बाद में 1 या 2 दिन बाद बिल्कुल आप जब परफेक्ट हो जाते हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए फॉलोअप पे आते हैं। फिर इस साइकिल या नेक्स्ट साइकिल में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल, मेनली नेक्स्ट साइकिल में ज़रूरत ये होती है कि दोबारा सेकंड साइकिल चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके ओवेरियन फंक्शन पे डिपेंडेंट है। या पीआरपी इंजेक्ट करने के बाद में अगला आईवीएफ साइकिल जिसमें बेटर अंडे मिले, इसका प्रोग्राम करना पड़ सकता है और करना पड़ता है। तो ये इसका पूरा का पूरा सिस्टम है। फिर आता है पीआरपी के बेनिफिट्स क्या हैं ओवेरियन रिजुविनेशन में। तो देखिए, पीआरपी के बेनिफिट हैं, एक तो ये एग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और ओवेरियन रिजर्व को इम्प्रूव करती है। तो अंडे लिमिटेड हैं, कुछ बने हुए हैं, उम्र के साथ में कम हो गए हैं, एएमएच डाउन हो गया है, करें तो करें क्या। लेकिन आपका एग क्वालिटी और क्वांटिटी को देखा गया है कि पीआरपी थेरेपी से बेटर हो गया है। अगली चीज़ है, पीआरपी का एक रोल आता है हार्मोनल इम्बैलेंस में। हार्मोन्स ऑर्केस्ट्रा हैं, जैसा चाहें वैसा चलाते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, ऑर्केस्ट्रा में पहले कुछ बजता है फिर कुछ बजता है, यही हार्मोन्स की कहानी है।
पीआरपी नॉर्मली हॉर्मोन्स को बेटर करती है, ओवुलेटरी फंक्शन को बेटर करती है और कई बार नेचुरल कंसेप्शन में भी हेल्प करती है। फिर ये आईवीएफ के आउटकम को बेटर करती है। देखिए, आपकी नेचुरल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत होती है। आईवीएफ में अंडे नहीं बने, अंडे बने तो अच्छे नहीं बने, मुझे अपने ही अंडे से बच्चा चाहिए, मैं डोनर नहीं चाहती। इन लोगों में पीआरपी देके कोशिश की जा सकती है कि उसके बाद में जो अंडे रिट्रीव हों वो बेटर हों प्रेगनेंसी के लिए। इनफैक्ट हमारे कई पेशेंट्स जिनमें हमने पीआरपी दिया उनको बेबीज़ हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको अगर मेंशन करूं एक पेशेंट की कहानी, अमेरिका में 5 साइकिल कराए हुए थे। आखिरी 2 साइकिल में उनको अच्छे एम्ब्रियो नहीं मिले थे। शी केम टू अस, वी इंजेक्टेड पीआरपी इन हर। उसको करने के बाद में हमने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने के बाद में ट्रांसफ़र किया एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई श्योर शॉट सोने की चिड़िया जैसी कोई चीज़ है, नहीं। पर कई पेशेंट्स में जब हमने इसकी पॉजिटिविटी देखी तो हमने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि ये कोई जादू की चीज़ है, लेकिन ये एक ऑप्शन हमारे पास में आज के दिन में है। फिर आता है साहब कैंडिडेट कौन से हैं पीआरपी थेरेपी के, किस किस को देनी है। तो पीआरपी उनमें देनी है जिनका ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, आईवीएफ पहले हुआ है, उसमें कोई अच्छा अंडा नहीं बन रहा है, अगर अंडा बन रहा है तो एम्ब्रियो नहीं बन रहे हैं, आप अपने एग से चाहते हैं, डोनर एग एट द मोमेंट नहीं चाहते हैं, वो पेशेंट्स हैं जिनमें पीआरपी थेरेपी दी जा सकती है। नंबर 2, उनके अंदर जिनमें ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, एएमएच कम हो गया है, और क्या कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। तीसरा, पीआरपी ओल्डर वेमेन में 40 साल के ऊपर हो गई हैं, ओवेरियन फंक्शन कम हो गया है, हार्मोन्स कम हो गए हैं, रिप्रोडक्टिव विंडो ख़राब हो गई है, इन लोगों में देने का एक रोल होता है। क्वेश्चन है कि रिस्क और साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, ये आप ही के ब्लड से लेके आपको दिया जा रहा है, तो कोई आपको डेंजरस साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। हाँ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट ज़रूर फील करेंगी और एक बेहोशी ज़रूर करनी पड़ेगी। अब लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट है, आपका अपना ब्लड है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब कराना कहाँ है? देखिए, कराना वहाँ है जहाँ पर आपका ये अच्छा कर सकते हो, रूटीनली करते हो और पीआरपी नए मेथोडोलॉजी से डबल स्पिन करके और ब्रेक करके तैयार करते हो। ये बेस्ट तरीका है करने का। हो सकता है 1 साइकिल हो सकता है 2 साइकिल हो सकता है 3 साइकिल हो, ये डिपेंडेंट है आपके ओवेरियन फंक्शन पे और आपके डॉक्टर के जजमेंट पे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक एक्सपेरिमेंटल प्रक्रिया है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, फ़ायदा देखा गया है, प्रॉमिसिंग है, पर इसमें बहुत बड़े ट्रायल्स होने की ज़रूरत है। पर अगर आपके अंडे नहीं बन रहे, आप अपने ही बेबी चाहते हैं, यू कैन ट्राई पीआरपी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन अगर आपको बेबी चाहिए तो आपको मेरे वेबिनार में मेरे साथ आना है। लिंक मैंने दिया हुआ है। मिलता हूँ आपको वेबिनार में और जादू की चीज़ देना चाहता हूँ जिससे आपकी बेबी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद आपको बेबी देने में